तो क्लास ये विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन फर्स्ट लेसन का जो हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं। मुद्रित प्रिंट माध्यम में रेडियो समाचार की क्या भूमिका है। मुद्रित यानी प्रिंट यानी छपे हुए रेडियो माध्यम में समाचार की क्या भूमिका है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, श्रव्य जिसको हम सुन सकते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन साथ साथ बन रहे, ध्यान से सुनिए। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसके द्वारा ध्वनियों के माध्यम से खबरों को संप्रेषित किया जाता है। किसके माध्यम से? ध्वनियों के माध्यम से खबरों को दूसरों के पास भेजा जाता है। रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। रेडियो समाचार कौन सी शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। वन वर्ड क्वेश्चन बन रहा है। रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसमें अनेक संवाददाता खबरें इकट्ठी करके उन्हें संपादित करते हैं, उन्हें इकट्ठी करके और संपादित करते तथा वाचक होता है जो पढ़कर सुनाता है। इन खबरों को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मुद्रित माध्यम में रेडियो समाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रित यानी वो खबरें जो हैं, वो जो समाचार हैं, वो पहले क्या हुई हैं? लिखी गई हैं, छापी गई हैं और उसके बाद वो पढ़ी गई हैं। इसलिए मुद्रित माध्यम में रेडियो समाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो समाचार एवं सामान्य समाचार की संरचना किस पर आधारित होती है। जो रेडियो के समाचार हैं और वह जो सामान्य समाचार हैं, उनकी संरचना किस पर आधारित होती है। ये एक क्वेश्चन इसी का दूसरा भाग बनता है फीचर से। फीचर से आप क्या समझते हैं, यह कैसे लिखा जाता है। रेडियो समाचार एवं समाचार पत्रों के समाचारों, फीचर आदि की संरचना उल्टा पिरामिड शैली में पर आधारित होती है। रेडियो समाचार और अन्य समाचार पत्रों की जो संरचना है उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शैली है। लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शैली है। 90% समाचार अथवा कहानियाँ इस शैली में लिखे जाते हैं। कौन सी शैली में? उल्टा पिरामिड शैली में। 90% समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। इस शैली में खबरों के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उठता है। इसके बाद कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत की जगह में प्रारंभ होता है। इस शैली को कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। हम ऐसी ही एक पिक्चर बनाएंगे, बिल्कुल उस ऐसे पेपर में जब आएगा तो ऐसी एक पिक्चर बनाएंगे जिसमें इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन। इंट्रो या मुखड़ा क्या होता है? समाचार में इंट्रो अथवा लीड को मुखड़ा भी कहा जाता है। जो समाचार में इंट्रोडक्शन देता है या समाचारों को जो लीड करते हैं उसको मुखड़ा भी कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। कितने पंक्तियों में? 2-3 में। यह समाचार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। फिर बॉडी इंट्रो के बाद लिखा जाता है। बॉडी किसके बाद लिखा जाता है? इंट्रो के। इसमें समाचार के विस्तृत तत्वों को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। फिर समापन। उल्टा पिरामिड शैली में कोई अंत नहीं होता। इसमें आवश्यकता अनुसार समय और स्थान की कमी को देखते हुए अंतिम पंक्तियों को काटकर छोटा किया जाता है और इस प्रकार इसका समापन